अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राया एफपी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ईबे के ऊपर वन टाइम पेमेंट का जो इशू आता है ये हम कैसे रिजॉल्व करेंगे और ये कैसे सॉल्व होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इस बारे में यहाँ पर आकर स्टक हो जाते हैं कि पेनियर उन्होंने साथ ईबे के अटैच कर लिया, उसके बाद वन टाइम पेमेंट का इशू आ जाता है और उसकी वजह से अकाउंट सस्पेंशन भी आ जाती है। ठीक है, तो वन टाइम पेमेंट जो है ये फ़ीस के लिए होती है और ये हमारी पेनियर के लिए पेनियर की वेरिफिकेशन के लिए, और जिसके पेनियर को अगर हम सेलिंग पर्पज़ के लिए और सेलिंग कॉस्ट दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे तो उस लिए ये हमें वन टाइम पेमेंट रिक्वायर होती है। ये किसी किसी अकाउंट के ऊपर मांगता है, ईबे सभी अकाउंट्स के ऊपर नहीं मांगता। पेनियर के लिए भी सभी अकाउंट्स के लिए नहीं मांगता और ईबे के लिए भी सभी अकाउंट्स पर नहीं, किसी किसी अकाउंट के ऊपर आता है। जिन अकाउंट्स के ऊपर आता है उनके लिए ये मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो वन टाइम पेमेंट का जो इशू है ये ईबे करता है कि ईबे ट्रांजैक्शन सेंड करता है हमारे बैंक में। जो बैंक हमने ईबे के साथ अटैच किया होता है, हमने अगर साथ वन टाइम पेमेंट के लिए अटैच किया है पेनियर, यानी डिपॉजिट मेथड के लिए हमने पेनियर अटैच किया है, तो वो हमारे पेनियर के साथ जो बैंक अटैच होगा, यानी जब हम पेनियर क्रिएट करते हैं तो पेनियर के साथ जो बैंक अटैच होगा तो उस बैंक में ये पेमेंट वन टाइम पेमेंट सेंड करेगा, या फिर जो हमने फिजिकल बैंक दिया होगा उस बैंक में हम पेनियर जो है वो सॉरी ईबे पेमेंट सेंड करेगा। तो इसको रिजॉल्व कैसे करना है, तो ये वन टाइम पेमेंट का इशू है। ठीक है, ये इस तरह हमारे अकाउंट के ऊपर शो होता है कि वन टाइम यू कैन मेक वन टाइम यूजिंग अ पेमेंट मेथड। तो हम हमारा जो पेमेंट मेथड होगा, हमने वन टाइम पेमेंट करनी है पेमेंट मेथड के ज़रिए। तो जो हमारा पेमेंट मेथड होगा, हमने पेनियर अटैच किया तो पेनियर के ज़रिए हमने एक एक दफ़ा पेमेंट करनी है। ठीक है, तो वो हमारे किस तरह हमने पेमेंट करनी है अपने ईबे में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके लिए क्या करना है। हमने यहाँ पर वन टाइम पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें नए पेज पे ले जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमें पेज पे ले जाएगा पेनियर पे के ऊपर। तो पेनियर के अंदर वेरिफिकेशन रहती होगी जहाँ पर वो इस तरह की दो डिपॉजिट, दो अमाउंट जो है वो मांग रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह की दो अमाउंट्स वेरिफिकेशन के ऊपर जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो कहेगा कि आपका जो बैंक अटैच है उसमें हमने दो ट्रांजैक्शन किए हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा वो 0.99 की हो गई या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन छोटी अमाउंट ही होती है, 1-2 रुपीज़ के अंदर। और मिनिमम से मिनिमम 0.01 पे होती है। तो ये दो ट्रांजैक्शन थी जो हमारे अकाउंट के ऊपर आई हैं। तो ये है, मैंने स्टेटमेंट से देखा तो ये मेरी दो ट्रांजैक्शन आई है पेनियर की तरफ से। ये देखें, ये पेनियर की तरफ से आई है, ये भी पेनियर की तरफ। ये मैक्सिमम 0.1 और मिनिमम 0.01। तो ये मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट में सबमिट की पेनियर के अंदर। तो जैसे ही मैंने ये सबमिट की तो ये पेनियर कह रहा है कि थैंक्स फॉर सबमिटिंग द इन्फॉर्मेशन, यूर बैंक हैज़ बीन वेरीफाइड। ये देखें, ये अकाउंट मेरा वेरीफाइड हो गया। इसके बाद ये ईबे ऑटोमेटिकली वन टाइम पेमेंट इशू सॉल्व कर देता है। तो इसके लिए यही सोल्यूशन है। अगर हमने फिजिकल बैंक अटैच किया तो उस बैंक में भी इसी तरह दो ट्रांजैक्शन जाएंगी, वो हमने देनी है इधर ईबे के ऊपर आके, और ये हमारा इशू सॉल्व हो जाए। वन टाइम पेमेंट भी उसने कहा होगा हमें मैसेज में, ये हमारे ईमेल पे कि कितनी मैंने सेंड की है, जो आपका बैंक है उसमें आती है ट्रांजैक्शन। तो आपने वो आके इधर वन टाइम पेमेंट ईबे के ऊपर आके कर देनी है जो ईबे ने आपको की है। तो वो जैसी ही होगी आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। तो आपने ये स्टेटमेंट से जाके उधर से आपने देख लेना। ठीक है, ये स्टेटमेंट के अंदर ये देख लें, पेनियर पेनियर की तरफ से मुझे आई, ये भी पेनियर की तरफ से, ये दो ट्रांजैक्शन है 0.1 और 0.001। ठीक है, तो ये वाली मैंने जैसे ही यहाँ पर सबमिट की और सबमिट करने के बाद उसने कहा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका उसी टाइम। तो ये ईबे 24 घंटों के अंदर मेरा अकाउंट अप्रूव हो गया। तो अब मैं इसके ऊपर सेलिंग और बाइंग मजीद कर सकता हूँ। तो अगर आपको किसी किस्म का इशू है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।